Hello students, so this is the lecture number 4 in which we are going to study what is image, real image and virtual image. Then we will study what are the spherical mirrors in which we are going to study convex mirror and the concave mirror. Then we will study some definitions and the rules for formation of image. Okay, so let us start with the topic image. Okay, so what is image? Okay, image means the point at which reflected or refracted light meets or appear to meet is called image. Okay, so image क्या होता है? The point at which the reflected or the refracted light meets or appear to meet is called the image. Okay, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे आके रिफ्लेक्टेड लाइट ओके या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट आके क्या हो रही होगी, मिल रही होगी. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज. ओके, कैसे? सपोज अगर मान लीजिए कहीं पे इमेज बन रही है तो इमेज बनने के क्या होना चाहिए? द मेन कंडीशन है कि लाइट वहां पे क्या हो जाए? इंटरसेक्ट हो जाए. ओके, अब इंटरसेक्ट कैसे? जैसे देखते हैं, सपोज एक बल्ब ले लिया हमने. ओके, दिस इज द बल्ब. अब यहाँ से हंड्रेड्स ऑफ लाइट क्या हो रही है? ओके, हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ लाइट क्या हो रही है? यहाँ से पास आउट हो रही है. ओके, तो सपोज अगर यहाँ पे कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, उसकी इमेज आपके देखना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट लाइट फॉल होना चाहिए. लाइट फॉल होना चाहिए. जब ये बल्ब की लाइट क्या होगी? इस पर्सन पे फॉल होगी तो वहां पे क्या बनेगी? इस पर्सन की इमेज बनेगी. ओके, सो टू फॉर्म द इमेज एटलीस्ट हमें कितनी रेस ऑफ लाइट की जरूरत है? एटलीस्ट वी नीड द 2 रेस ऑफ लाइट. मतलब कम से कम अगर हमारे पास 2 रेस ऑफ लाइट होगी देन वी कैन फॉर्म द इमेज. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. की होता क्या है? इमेज हमने देख लिया. इमेज की डेफिनेशन, द पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट आके क्या होती है? मिलती है, मीट्स और अपेयर टू मीट इज कॉल्ड द इमेज. ओके, सो लेट वी मेक सम डायग्राम. ओके, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा. सो सबसे हम लोग यहाँ पे इमेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, इमेज इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड द रियल इमेज and the second one is called the virtual image. Okay, so real image जहां पे क्या होती है? एक्चुअली रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट. ओके, जहां पे क्या होगा? रे ऑफ लाइट होगी जहां पे एक्चुअली मीट करेगी तो उसको हम क्या बताएंगे? रियल इमेज. ओके, जहां पे लाइट एक्चुअली मीट ना करते हुए ऐसा लगेगा कि मीट हो रही है. ओके, इट विल अपेयर टू मीट, देन इट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब हम कि रियल इमेज को कैसे बना सकते हैं हम लोग. पहले देख लेते हैं, इजी से टॉपिक है ये. ओके, सो रियल इमेज. ओके, सबसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्केव मिरर. ओके, ये कॉन्केव मिरर मैंने बना लिया है. ओके, इसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सो वी विल सी इन द डिटेल कि कॉन्केव मिरर कैसा रहता है, क्या रहता है. बस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल इमेज वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस टॉपिक, द डायग्राम. सॉरी, यहाँ से हमने ड्रॉ लाइन करी. यहाँ मैंने इसका पॉइंट बताया पी. पी इज कॉल्ड द पोल. ओके, दिस इज द कॉन्केव मिरर. ये कैसा सरफेस है आपका? हाँ, दिस इज द पॉलिश सरफेस. ओके, और ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है मेरे पास? शाइनिंग सरफेस. ओके, क्लियर. सो दिस इज द पॉलिश सरफेस एंड दिस इज द शाइनिंग सरफेस. ये आउटर सरफेस हो गया. ये कैसा सरफेस है आपका? इनर सरफेस. सो नाउ अब क्या करना है हमें? यहाँ पर हमको ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट्स. यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, इसको बोलेंगे अपन एफ एंड दिस इज कॉल्ड द सी. ओके, सी स्टैंड फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ स्टैंड फॉर द फोकस. ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, आने टॉपिक में चेक करेंगे. ओके, सो लेट अस चेक. सबसे पहले मान लीजिए कोई एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया. ओके, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने बोला ए बी. ओके, ऑब्जेक्ट हो गया ए बी. सो अब यहाँ से क्या हुआ? एक रे ऑफ लाइट निकली. क्लियर, एक रे ऑफ लाइट निकली यहाँ से. कैसे निकली लाइट? यहाँ से ये पैरेलल लाइट निकल रही है इसके लाइन के. ओके, सो द लाइट इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, ये लाइन के पैरेलल है. सो आफ्टर यहाँ पे क्या होगा? लाइट कैसी? यहाँ से ये ग्लास सरफेस है, यहाँ पे क्या सरफेस है? शाइनिंग सरफेस है. तो लाइट यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी. सो रिफ्लेक्ट करा देते हैं अपन. तो लाइट कैसे पास हुई? एक लाइट पास हुई यहाँ से. ओके, सो ये लाइट हुई पास, यहाँ से लाइट पास हुई. क्लियर है? ओके, सो इसको यहाँ बना देना. ओके, ये लाइट यहाँ से पास हुई. ओके, वन मोर रे दिस इज पासिंग फ्रॉम सी. यहाँ से एक और रे पास करा देते अपन. ओके, यहाँ से एक रे पास हुई. ओके, सो
ये सेकेंड रे पास हुई। तो क्या क्या देखा अपन ने कि यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी, ओके, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बन रही है हमारी, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी, क्योंकि क्या है, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो रे ऑफ लाइट को क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, ओके, इंटरसेक्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, लाइट यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कितनी लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट रे हो गई एंड दिस इज द सेकंड रे। एट दिस पॉइंट ओके द टू रेस आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो इंटरसेक्ट करने से क्या हुआ इसका, उसको चेक कर लेते हैं अपन, ओके। तो ये लाइट था, ये बी पॉइंट था, ये एरो ऐसा बनेगा, इसका जो अपर पार्ट था वो किधर आ गया आपका, नीचे में आ गया, और जो इसका लोअर पार्ट था मतलब ए, इसको क्या बन गया, ये उल्टा बन गया, ओके। तो इमेज कैसी थी आपकी ए बी, और ये बना कैसा आपका ये कैसा बना बी है, ओके। जैसे हम रीड कर रहे हैं इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ओके, जस्ट अंडर पहले इसको मैं ए बी ले लेता हूँ, ओके। इसको ज़्यादा से समझ में आ जाएगा, ये ए और ये बी, ओके। रखा कैसा था हमने ए बी, इसको हमने क्या लिया था, ऑब्जेक्ट हमारा था ए बी था, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से यहाँ से लाइट निकलनी स्टार्ट हुई, जो रे पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेकंड रे कैसी थी, पैरेलल थी। पैरेलल होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ से इंटरसेक्ट करा, ओके। सो इंटरसेक्ट किधर किया उसने, इंटरसेक्ट किया उसने यहाँ पे इस पॉइंट के बीच, मतलब इंटरसेक्ट किसके बीच हुई, सी और एफ के बीच में क्या हुआ, लाइट ने इंटरसेक्ट किया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ए बी ऐसा सीधा रखा हुआ था, तो ए बी कैसा हो गया, उल्टा हो गया, ओके। ए बी कैसा था यहाँ था, और ए बी कैसा हो गया, उल्टा हो गया। मतलब यहाँ पे इमेज अगर हम लिखना चाहें तो रियल इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी इट कैन बी, ऐसा लिखते हैं हम लोग पहले, ओके, इट इज अ इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्ट होना मतलब उल्टी हो जाना, मतलब आई मीन क्या होगा, इमेज होती है वो क्या हो गया, अपसाइड डाउन हो गई, ओके। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। इसको हमने कैसे किया, हम स्क्रीन पे इसको ले सकते हैं, ओके। थर्ड, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली लाइट ने क्या किया, मीट किया। देखिए हमारे सामने लाइट दिख रही, लाइट एक रे यहाँ से पास हुई, सेकंड रे यहाँ से पास हुई, तो लाइट ने क्या किया, एक्चुअली मीट किया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, ओके। लाइट ने क्या किया, एक्चुअली एक दूसरे को क्या किया, मीट किया, मतलब लाइट एक दूसरे को मिली, तो इसको हमने क्या बोला, रियल इमेज, ओके। सो ये इन्वर्टेड इमेज है, इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। सो ये बनाया हमने रियल इमेज के लिए, ओके। सो मतलब क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर में कैसी इमेज बन रही है आपकी, रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल इमेज कैसी इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है, ओके। सो सेकंड देख लेते हैं हम लोग इसको, ओके। सो अब हमने सेकंड पॉइंट जो देखा है उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज, ओके। ये लिखा मैंने वर्चुअल इमेज, ओके। अब वर्चुअल इमेज किस में बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर में, ओके। सो यहाँ लिखा मैंने प्लेन मिरर, ओके। सो लेट मी ड्रॉ द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया, ओके। सो दिस इज द प्लेन मिरर, जैसे हम लोग घर में मिरर यूज करते हैं, ओके। दैट इज अ प्लेन मिरर इमेज। इसका जो साइड वाला पार्ट है वो कैसा पार्ट हो गया आपका, ये पॉलिश पार्ट हो गया, एंड दिस पार्ट इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट, ओके। सो नॉट व्हाट इज रियली हैपनिंग, सो सपोज एक हमने पॉइंट इमेज लिया है, ओके। पॉइंट इमेज मतलब जिसका डायमेंशन क्या होगा आपका, सॉरी पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा सा लिया है ऑब्जेक्ट हमने। अब वहां से क्या हो रही है, लाइट निकल रही है, ओके। पहले आप लाइट ले ये मान लेते हैं, ये रे ऑफ लाइट पास हुई, ओके। एक रे यहाँ से पास हुई, एक और रे थी, एक रे यहाँ से पास हुई, ओके। तो मतलब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ओके, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, और वहां से कितनी रे निकली, वहां से दो रे पास हो रही है, ओके। सो व्हाट विल हैपन, ओके, दिस इज द पॉलिश, सॉरी दिस इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो लाइट क्या होगी, यहाँ से टकराने के बाद लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो पहली पार्ट रिफ्लेक्ट हो गई, इसको मैं रिफ्लेक्टेड पार्ट बना दिया। ये पहली लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ओके, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इंसिडेंट रे बन गई, ये कौन सी रे बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड रे लेते हैं, सेकेंड रे क्या हुआ, सेकेंड रे ऐसा फॉल हो गई, ओके। सो ओके, अब क्या हुआ देखिए, ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट ओ, यहाँ से क्या इंसिडेंट रे, यहाँ से लाइट टकराई, टकराने के बाद इधर गई, एक लाइट क्या हुआ इधर से इधर फॉल हुई, ओके। बट ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब सपोज अगर यहाँ पे मैं कोई पर्सन बैठा हुआ है, ओके, ये पर्सन की आइस हो गई, ओके, एंड द पर्सन इज सीइंग दिस। अब वो पर्सन देखेगा कि लाइट आ कहाँ से रही है, ओके। तो लाइट जो पर्सन ने क्या किया, इसको देखना स्टार्ट किया, तो उसको पर्सन को क्या फील हुआ, अगर लाइट को क्या करा कि जब मैं पीछे की तरफ बैकवर्ड एक्सटेंड करूँ, ओके, मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, ओके, ये मैंने पीछे की तरफ इसको
एक्सटेंड किया। ओके, सो क्या लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट मिरर के पीछे से आ रही है। ओके, दिख रहा है एक्चुअली लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, बट पर्सन को ये लाइट दिख रही है क्या, नहीं, पर्सन तो यहाँ से देख रहे हैं। सो व्हाट ही विल सी दैट द लाइट इज कमिंग बिहाइंड द मिरर। ओके, उसको क्या लगेगा, लाइट कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है। ओके, सो इसको बनाया मैंने आई। ओके, सो ये बनाया डायग्राम हमने, ये किसके लिए बना, वर्चुअल इमेज के लिए। इसी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज, कैसी इमेज होगी है, इट इज एन इरेक्ट इमेज। अब इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा इमेज। कैसे, वहां कैसे देखा था अपन ने, जैसे सपोज अगर ए बी होगा तो यहां भी कैसा बनेगा, ए बी बनेगा। कौन सी कंडीशन है ये, इरेक्ट कंडीशन है। ओके, बट वहां अगर क्या है, ए बी लिखा हुआ है, तो वहां कैसे बना था इमेज, उसकी इमेज उल्टी बनी थी, ए और बी, तो वहां कैसी इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड। ओके, इरेक्ट होगा तो ऐसा बनेगा, इन्वर्टेड होगा तो ऐसा दिखेगा। ओके, सो दिस इज एन इरेक्ट इमेज। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट मीन्स व्हाट, यहां लिखे था पॉइंट, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, ओके, क्योंकि ये कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, तो मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था हमें, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, नो, लाइट रे appears to meet at a point। ओके, सो जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है, मतलब हमारे घर में जो इमेज बनती है, जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें कौन सी इमेज बनती है, वहां पे हमारे पास वर्चुअल इमेज। ओके, सो प्लीज नोट डाउन योर कॉपीज। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। ओके, सो यहां लिखा मैंने स्फेरिकल मिरर। ओके, अब स्फेरिकल मिरर क्या है, देखिए कोई भी क्या था, हॉलो स्फीयर था ग्लास का। ओके, अब एक हॉलो स्फीयर को हमने क्या किया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक किया। तो उस ब्रेक करने के बाद हमें दो टाइप के मिरर मिले। एक मिला हमारे पास कॉन्केव मिरर, ओके, एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो क्या किया हमने, एक हॉलो स्फीयर था, ओके, ग्लास का हॉलो स्फीयर है, एंड वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द वन पार्ट बिकम द कॉन्केव मिरर एंड द सेकंड पार्ट वी आर टेकिंग एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब ये होता क्या है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसको स्टडी कर लेते हैं अपन। ओके, सो कॉन्केव मिरर के मैंने डायग्राम बनाया ये। ओके, इसको ज्यादा बेंड नहीं करना है हमें, ये कॉन्केव मिरर हो गया, थोड़ा सा उठा पार्ट रहेगा। ओके, अब इस उठे हुए पार्ट पे, मतलब ये क्या है, इसका जो आउटर पार्ट है, यहाँ लिख लेते अपन, जो इसका आउटर पार्ट है वो क्या है आपका, पॉलिश। ओके, मीन्स जो उठा हुआ पार्ट है। ओके, एंड द इनर पार्ट दैट इज द शाइनिंग। ओके, अब यहाँ पे कैसे लेंगे, कॉन्वेक्स में बना लेते हैं। कॉन्वेक्स में भी डायग्राम बना लिया मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर ली पूरी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसका जो इंटरनल पार्ट है, ओके, मीन्स यहाँ पे आउटर पार्ट कैसा है इसका, शाइनिंग, एंड द इनर इज पॉलिश। ओके, सो ये बनाया मैंने डायग्राम किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने इसको डायग्राम बना लिया। कॉन्केव मिरर में इसका आउटर पार्ट कैसा रहेगा, यहाँ पे पॉलिश रहेगा, इसका आउटर पार्ट कैसा रहेगा, शाइनिंग रहेगा। ये जो उठा हुआ पार्ट है वो कैसा पार्ट है इसका, शाइनिंग, एंड द फॉर द इनर पार्ट दिस इज द शाइनिंग, ये इनर पार्ट शाइनिंग दिख रहा है, और इधर इसका आउटर पार्ट क्या दिख रहा है, जैसे उठा हुआ जो पार्ट है ये, ओके, ये सब पार्ट दिख रहा है, वो कैसा पार्ट है हमारे पास, ये पॉलिश पार्ट है। ओके, सो डायग्राम बनाए, फिर स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ओके, वन मोर थिंग, इसको जो हम मिरर बोलते हैं, कौन सा मिरर को, कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड दी, कौन सा मिरर कहलाता है ये, कन्वर्जेंट मिरर। ओके, दिस इज अ कन्वर्जेंट मिरर एंड दिस वन इज कॉल्ड दी डाइवर्जेंट मिरर। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट मीन्स जो लाइट को कन्वर्ज करेगा, मतलब एक जगह पे लेकर आएगा। ओके, लाइट टकराई, सपोज मान ली लाइट टकरा के एक ही पॉइंट पे आ रही है, तो कौन सा मिरर, वो कॉन्केव मिरर।
अगर लाइट टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट स्कैटर हो रही है, लाइट दूर जा रही है, तो कौन से मिरर को? डाइवर्जेंट मिरर। ओके, सो नोट डाउन कर इसको। चल, अब स्टार्ट करते हैं हम एक एक टॉपिक से। तो सबसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर को स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्केव मिरर बना लिया। ये कैसा पार्ट था? एक हॉलो पार्ट था, हॉलो स्फीयर का। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं अपन, ठीक है, एकदम बेंड नहीं करना है, तो जो इमेज है प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगी। ओके, चल, ओके, सो ए की लाइन हो गई। तो सबसे देखते हैं क्या क्या इसको वर्ड क्या क्या यूज कर रहे हैं। ओके, फिर डेफिनेशन देख लेंगे इसकी। ये हमारा हुआ कॉन्केव मिरर। यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है? इसका जो आउटर पार्ट है वो कैसा पार्ट है आपका? आउटर पार्ट इज पॉलिश पार्ट एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड द शाइनिंग सरफेस और द रिफ्लेक्टेड पार्ट। ओके, अब ये जो पार्ट लिया मैंने, लाइट क्या होगी? लाइट यही टकरा सकती है। आउटर में मिरर है क्या? नहीं है। तो लाइट कहाँ पे टकराएगी? सिर्फ लाइट इतनी हिस्से में टकरा सकती है। तो इसको नाम देते हैं, मैंने इसका नाम दिया पी, नहीं दे रहा हूँ मैं इसको नाम देता हूँ मैं ए और ये बी। ओके, सो ए बी को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या? ए बी इज कॉल्ड दी एपर्चर ऑफ मिरर। ओके, अब एपर्चर क्या होता है? एपर्चर मीन जहां पे लाइट क्या होगी? जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है। ओके, इट मीन्स ए बी हमारे पास रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए हो गया, मतलब इतने में अवेलेबल हमारे पास क्या है? पार्ट है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। सो अब ये जहां पे जो ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का सेंटर, इसको नाम दे रहा हूं मैं पी। ओके, एंड पी इज कॉल्ड दी पोल ऑफ मिरर। ए बी को एपर्चर बोल दिया, ये एपर्चर है, ये इतना पार्ट पूरा एपर्चर है। पी, पी क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब इन दोनों का सेंटर, उसको क्या बोला मैंने? पोल। ओके, सो अभी था कैसे ये मिरर क्या था? एक मिरर एक स्फीयर था, मतलब ये स्फीयर ऐसा होगा कुछ। ओके, स्फीयर को हमने क्या कर दिया? दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ओके, जब हमने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के पहले तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन? सेंटर। ओके, और ये क्या अपना कर्व बना रहा है, तो इसको अपन एक बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मैं बता दिया, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला मैंने? सेंटर। तो यहाँ भी सेंटर होगा कहीं ना कहीं, तो इसका मान लीजिए कि मैं पूरा को घुमा दूं, ओके, तो यहाँ भी सेंटर बन जाएगा। ओके, तो ये क्या बना? दिस इज कॉल्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बस सेम है जैसा हमने देखा, ये पार्ट था। ओके, इसका पार्ट का ये सेंटर हो गया, ये दिस इज द सेंटर, तो ये सेंटर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, एंड दिस सेंटर एंड दिस सी इज कॉल्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यहां लिख लेते हैं अपन सी को क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अगर ये सेंटर है तो ये क्या होगा इसका? दिस इज कॉल्ड दी रेडियस। क्या होता है? जैसे हम ये स्फीयर बनाया मैंने, ओके, ये अगर सेंटर हुआ तो ये क्या कहलाता है? सर्कल का रेडियस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड दी रेडियस। तो मतलब रेडियस कितना हुआ? पीसी। पीसी इज कॉल्ड दी रेडियस ऑफ curvature. Okay, PC is called the radius of curvature. Okay, in between the P and C. Okay, in between P and C, I am making a one point. इसको क्या किया मैंने? पॉइंट ड्रॉ किया और उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? F. ओके, F मतलब क्या? F को बोला अपन ने फोकस। ओके, और फोकस क्या होता है? फोकस क्या है? इन दोनों के P और C के बिटवीन। ओके, बिटवीन P एंड सी। फोकस क्या होता है? इसके बिटवीन होता है, किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है पीएफ, पीएफ को बोला जाता है यहाँ पे फोकल लेंथ। ओके, पीएफ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ओके, सो प्लीज नोट डाउन वन मोर थिंग इज देयर। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट एक्स लेता हूँ, ये लाइन दिख रही है पूरी लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, ओके, दिस लाइन, ये पूरी लाइन को, इस लाइन को अपन बोलेंगे, जैसे मेरे को पी एक्स ले लूँ या पी सी तक भी ले सकते हैं, तो मैं पी एक्स ले रहा हूँ पूरा, इसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हो गया, ये क्या है हमारा पीसी, पीसी हो गया हमारा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करेंगे अपन किससे? आर से डिनोट करेंगे। फोकस को डिनोट करेंगे अपन एफ से। पी एफ हो गया मेरे फोकल लेंथ, इसको बोल दिया एपर्चर एंड दिस इज कॉल्ड द होल ऑफ द मिरर। ओके, सो इसको नोट करें एंड नाउ यू आर एबल टू सी द डेफिनेशंस ऑन द स्क्रीन।
ओके, स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही होगी आप लोग को, सो प्लीज को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। चलिए, अब हमने देखा यहाँ पे कॉन्केव मिरर का डेफिनेशन देख लिया हमने। सेम चीज कॉन्वेक्स के लिए भी है, वहां भी कॉन्वेक्स में क्या होगा आपके पास, वहां भी पोल, वहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सब चीजें वहां पे वैसी से रहेगी। सो अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ओके, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर। ओके, कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। एक बार हम कॉन्केव मिरर का रूल देखेंगे और एक बार बाजू में किसका देखते जाएंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे बनाया था कॉन्केव मिरर का पहला पॉइंट। ओके, इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ बनाया मैंने कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर हो गया यहाँ पे। ओके, एंड हियर इट इज द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो यहां क्या होगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे पोल। ओके, इसका फोकस कहां रहेगा, ये फोकस हो गया। ओके, और ये क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे एक राइट रे ऑफ लाइट आई। ओके, अब रे ऑफ लाइट, अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, ये रे ऑफ लाइट कैसी है आपकी, पैरेलल, मतलब रे ऑफ लाइट कैसी है आपकी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट कैसे होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस देखा था हमने, ये कैसी लाइट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, लाइट यहाँ से टकराई, हमने एक ही रे ऑफ लाइट लिया। ओके, अब उस रे ऑफ लाइट से क्या हुआ, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है। अब लाइट टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस। ओके, सो व्हाट यू विल सी, जब लाइट कैसे थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। मतलब जब लाइट क्या थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। मतलब जब लाइट क्या होगी, पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। जैसे इसको मैं एक्स बना दूं, ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ऐसा कोई मतलब पॉइंट या फिर ऐसा कोई प्लेस जहां से लाइट कोई बहुत दूर से आ रही है। ओके, अब लाइट बहुत दूर से आ रही थी तो लाइट कैसे आई, पैरेलल आई, ये पैरेलल दिख रहा है, इनको पैरेलल बोला जाएगा। अब लाइट टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई कहाँ से पास हुई, फोकस से। सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। ओके, इधर कॉन्केव देखेंगे, इधर कौन सा देखेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन द लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, मतलब ये किधर से पास होगी, फोकस से ये पास होगी। ओके, सो अब सेकंड यहाँ देख लेते हैं, ये कॉन्केव के लिए देख लिया, यहाँ भी देख लेते हैं। मतलब कैसा, पहला पॉइंट क्या देखा अपन ने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लाइट आ रही है। ओके, लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट ने क्या किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया। ओके, अब लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट ने कैसे ट्रेवल कर दिया, लाइट ने इस वे में लाइट ट्रेवल कर दिया। ओके, लाइट क्या चली गई, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, सो लाइट क्या ट्रेवल करी, लाइट हैज ट्रेवल टू दैट पार्ट। ओके, लाइट ने ट्रेवल किया। सो दिस इज द लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है। ये लाइट क्या हुई, टकराने के बाद किधर चले गई, आउटर चले गई। ओके, अब आउटर के लिए अब क्या हुआ, यहाँ से अपने पर्सन ने देखा। ओके, यहाँ से देखने स्टार्ट किया तो लाइट क्या हो रही है, एक्चुअली हमें कहाँ से लगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, ये फोकस ना थोड़ा, लाइट कहाँ से आती हुई दिख रही है हमें, लाइट इज ट्रेवलिंग एक्चुअली फ्रॉम दी फोकस। ओके, यहाँ क्या हुआ था कि लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कहाँ से हुई, फोकस से। यहाँ क्या हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा कर रही है आउटर साइड। ओके, बाहर जा रही है, बट एक्चुअली में लग कहाँ से, लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो यहाँ लिखते हैं अपन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, passes, so okay, appears to passes from, appears to passes
फ्रॉम फोकस। ओके, अब यहाँ क्या लगता है कि लाइट एक्चुअली में क्या लग रही है, अपेयर हो रही है, मतलब फील हो रहा है कि लाइट कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, बट एक्चुअली लाइट पास हुई क्या, नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई थी, आउटर चली गई थी, बट यहाँ फील क्या हो रहा है कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपेयर्स टू पासेस फ्रॉम फोकस। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। ओके, सो देन एक और टॉपिक देखते हैं अपन, मतलब इसको मैं रब कर रहा हूँ इमेज को, सेकेंड पॉइंट। ओके, इमेज फॉर्मेशन का सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसको अपन, ये रब कर लेते हैं इसको पहले। ये फोकस, सेंटर कर्वेचर। ओके, सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ओके, कॉन्केव मिरर क्या हुआ, एक लाइट आ रही है, सपोज दिस टाइम द लाइट इज कमिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट कहाँ से पास हो रही है, जैसे मैंने बताया ये सेंटर कर्वेचर है, ये लाइट इधर से पास हुई, जैसे सेंटर कर्वेचर यहाँ बनाया तो मैं, ठीक है, ये सेंटर कर्वेचर हो गया, लाइट आ रही है सेंटर कर्वेचर से। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट क्या होगा, जिस डायरेक्शन से लाइट आई होगी, लाइट उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस चल जाएगी। ओके, सो इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर व्हेन द लाइट इज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बैक इन द सेम पाथ, मतलब लाइट जो पाथ से वापस आई थी, जो लाइट पाथ से आ रही थी, वो लाइट वापस क्या हो गई, उसी पाथ में चली गई या रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ओके, तो इसको नोट डाउन करें। A ray incident on the center of curvature, okay, after लिख लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes affected, follow back the सेम पाथ। ओके, अब रे ने क्या किया, रे सेंटर कर्वेचर से पास हुई, सेंटर कर्वेचर में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट ने उसी पाथ को क्या किया, वापस फॉलो कर दिया। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या होता, लाइट कहाँ से आ रही थी, लाइट वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने का किधर गई, टकराने के बाद लाइट बिकम एज पास टू द फोकस। इन द सेकंड पॉइंट रे इंसिडेंट ऑन द सेंटर कर्वेचर, मतलब लाइट सेंटर कर्वेचर से आ रही है, टकराने के बाद लाइट उसी डायरेक्शन में फॉलो कर गई। ओके, सो एक और ले लेते हैं अपन, ये कौन सा मिरर है हमारे पास, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिख लेते हैं अपन, ये कॉन्केव क्लिप वाटर है ना, ये कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब लाइट आई, अब लाइट यहाँ से सपोज ऐसा लाइट आ रही है, ओके, लाइट कैसे आ रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, इन्फिनिटी से आ रही लाइट। ओके, अब होना क्या था, देखिए, अब सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, लाइट जो मिरर है, मिरर के पीछे लाइट जाएगी ही नहीं। ओके, अब लाइट ने क्या की, लाइट टकराई, टकराने के बाद लाइट वापस उसी डायरेक्शन में फॉलो कर गई। तो वापस यहाँ पे इसको मैं बैकवर्ड खींचूं, ओके, जैसे ये बैकवर्ड मैंने स्ट्रेन किया, तो लाइट कहाँ से लग रही है, मुझे आते हुए लग रही है कि लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, फॉलो बाय द सेम पाथ, यहाँ पे क्या लग रही है, लाइट आ कहाँ से रही है, लाइट आ रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ पे क्या था, लाइट एक्चुअली आगे मीट हो रही, सॉरी, लाइट एक्चुअली हमें दिख रहा था, लाइट इधर से, ओके, यहाँ कैसा पार्ट था, इधर शाइनिंग पार्ट था, यहाँ क्या हो रहा है, इसका शाइनिंग पार्ट इधर साइड है, तो लाइट टकराई, टकराने के बाद लाइट क्या हुआ, इसी पास से वापस रिटर्न हो गई, एंड वी आर फीलिंग की लाइट कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, कि लाइट इंसिडेंट कहाँ से हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसको नोट डाउन करें। ओके, सो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम। ओके, थर्ड पॉइंट, इसको लिख लेते वापस, ये कॉन्केव मिरर हो गया। ओके, ये फोकस, ये सेंटर कर्वेचर, ये पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। ओके,
सो अब यहाँ से पास कराते हैं, सपोज एक लाइट पास हो रही है फोकस से, ओके लाइट कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, एक्चुअली फोकस से पास हो रही है लाइट, ओके देख सकते हैं लाइट आ रही है, लाइट फोकस से पास है, ओके सो आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट वुड बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट ऐसे आई, लाइट टकराई, टकरा के कैसे हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके मतलब यहाँ लिखते हैं अपन व्हेन लाइट passes through लिखते हैं इसको, ठीक है, passes through focus after reflection, okay लाइट कैसे हो गई, after reflection becomes parallel to principal एक्सिस, ओके मतलब लाइट टकराने के बाद क्या हुई, लाइट फोकस से गई, फोकस से मिरर से टकराई, टकराने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब सेम काम कॉन्वेक्स में भी कर लेते हैं, ओके अब लाइट कैसे जाना चाहिए, लाइट फोकस पे जाना चाहिए, तो लाइट में बनाया था इस वे से, ये थोड़ा इधर बनाते हैं, ओके लाइट किधर आ रही है, लाइट को जाना किधर चाहिए, फोकस से, बट लाइट मिरर के अंदर से लाइट निकलेगी नहीं, तो हमने क्या था लाइट कहीं बाहर से आ रही है और कैसी हो रही है, वो किधर जाने के लिए हो रही है, फोकस से, ओके अब लाइट को जाना कैसे चाहिए, इस वे में, लाइट को इस पाथ में जाना चाहिए, मतलब फोकस पे आना चाहिए, बट लाइट यहाँ से टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके सो सेम काम क्या हुआ, लाइट इधर लग रहा है, लाइट इधर गई, टकराने के बाद पर क्या लगा कि लाइट जाती कब, लाइट किधर मिलती, लाइट आगे जाके फोकस पे मिलती, बट लाइट किधर होगी, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके सो प्लीज नोट डाउन, ओके तो ये सेम है, यहाँ भी क्या होगा, दोनों में पहले क्या हो रही है, दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके दोनों केस में क्या है, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ भी क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके सो उसको प्लीज नोट डाउन करें, ओके